नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत जबरदस्त खबर है। कुछ ही मिनटों पहले या कुछ ही घंटों पहले, जब तक मेरी ये वीडियो आएगी तब तक घंटे हो जाएंगे, तो कुछ घंटों पहले ये न्यूज आ चुकी है और जिन जिन तक ये पहुंच गई है वो तो ठीक है, बट जिन तक नहीं पहुंची है उन तक मैं भूमिका मेहता पहुंचाने के लिए जरूर हाजिरी दूंगी। तो क्या है ये खबर? खबर में ये है कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे, नाम तो सुना सुना लग रहा है ना, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से इन लोगों के नाम पर, इन लोगों के काम पर धूल झड़ी हुई थी। लेकिन मुंबई के सेशंस कोर्ट पे रोज रोज कार्रवाइयां हो रही थी और हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। तो नतीजा सामने वापस आ चुका है और जैसे कि हम हमेशा, यानी कि हम एसएसआरियंस ये अपने दिलो दिमाग में बसा के रखते हैं कि जस्टिस बोल के एक चीज है, भगवान बोलकर जो हमारे साथ होते हैं, द ऑल माइटी खुदा भगवान, वो हमारे साथ है। और इसका और एक सबूत हम तक पहुंच चुका है। काफी दिनों से ईडी अपने रिमांड पर अनिल देशमुख को रख रही थी। कुछ समय पहले 4-5 दिन के लिए रिमांड मिल भी गई थी सेशन कोर्ट्स पर, लेकिन ईडी के रिमांड खत्म होने से पहले ईडी ने वापस ये कहा कि जब ये स्पष्ट रूप से आ चुका है कि करोड़ों हजार करोड़ों के मामले में, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ये जनाब जिनका नाम है अनिल देशमुख पूरी तरह से फंस चुके हैं। पूरे प्रूफ्स है, सारे सबूतों के दम पर सारा चीज, कच्चा चिट्ठा पूरा सामने आ चुका है, जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बनावटी है या कुछ। तो फिर इस बंदे का जेल में पहुंचना या फिर रिमांड में आना इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट तो आप सबको पता ही है कि कितनी होनहार है, और ऐसे कल्प्रिट्स को जमानत पे छोड़ना तो हमारे देश में भाई चुटकियों का काम है, चुटकियों का। तो यही अनिल देशमुख, जिनको शायद 1-1.5 महीने पहले फार्म हाउस से उठा लिया था उनके मैनेजर के सहित और सारे प्रूफ्स के बिनाम पर, उनको रिमांड में ले लिया गया था, जो कि अब तक ईडी के रिमांड में थे। और वो जोर जोर से रो रो के ये कह रहे थे, मेरी तबीयत खराब है, मुझे जेल में मत भेजो, मुझे मेडिकल अटेंशन चाहिए, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे जमानत मिलनी चाहिए, मुझे बेल मिलनी चाहिए। पर भैया ऐसा होता है ना कि जब आप वही बूढ़े हो ना, जिसको खाना पीना नसीब हो रहा है, जिनको ऐशो आराम नसीब हो रहा है, और इतना पैसा होने के बावजूद भी आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूरी तरह से फंसते सबूतों के साथ फंस रहे हो, तो भैया आपको ये सब बोलना शोभा नहीं देता है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप जुर्म कर सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जुर्म करने की जब अगर आपको एज नहीं समझ में आती है, तो आपको सोने खाने के लिए एज की इतनी तकलीफें नहीं झेलनी चाहिए। बहरहाल, तो मामला ये है कि आज 15 नवंबर, आज बहुत बड़ा दिन हो गया है, क्योंकि अनिल देशमुख की आज रिमांड खत्म हो रही थी ईडी के पास, जो कि बढ़ा दी गई है। बट साथ ही साथ ये पता चल रहा है कि मिस्टर अनिल देशमुख, अबे तुझे कौन मिस्टर बोलेगा? तुम्हें ये उपाधि कौन देगा? तुम मिस्टर के नहीं, बेवकूफ नंबर 1। तुम अपने बुढ़ापे में ऐशो आराम के पैसे लेकर बिताते ना अपना पूरा टाइम अपने फार्म हाउस में, मस्ती करते, मजे करते, बट तुमने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। अब इस वजह से तुमको कितना टाइम तक के लिए जाना पड़ेगा? अभी आर्थर रोड में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यस दोस्तों, हमें पता चला है कि सेशन कोर्ट्स मुंबई में आज फैसला आ चुका है, और फैसले के तौर पर हमें ये बताया गया है अनिल देशमुख को 14 दिनों के लिए आर्थर रोड में रखा जाएगा, यानी कि जेल में रखा जाएगा। और आप सुनिए कि इस बूढ़े इंसान, इस मेडिकल अटेंशन वाले इंसान के वकील ने ये कहा कि भैया मेरा क्लाइंट जो है बहुत बीमार है, उसे घर का बेड मिलना चाहिए, उसे घर का खाना मिलना चाहिए, उसे घर से सारी दवाइयां मिलनी चाहिए, उससे कोई काम नहीं होना चाहिए, उससे कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। भैया मुजरिम है या वीआईपी कोटा खोला है?
वीआईपी कोटा नहीं खोला है, मुजरिम है और जेल के अंदर जाने वाला है। तो बड़े मजे से ये खबर आप तक पहुंचाती हूं कि जेल में ये फैसला आया है कि अनिल देशमुख आर्थर रोड में 14 दिनों के लिए बहरहाल अब भी फिलहाल 14 दिनों के लिए जेल में सड़ेगा और उसको सिर्फ एक चीज का अलाउंस मिला है और वो ये है कि वो अपने घर के बिस्तर यानी उसका जो मैट्रेस होता है, अब उसका बेड लेके नहीं आएंगे, बेड बोले तो मैट्रेस जो होगा, बुढ़ापे में मैट्रेस जो होता है ना वही उसको सूटेबल जो मैट्रेस है उसके घर का वो लेके आया जाएगा और जेल में बिछाया जाएगा। बस इतना सा ही होगा। कहा गया था कि भैया ये बहुत बूढ़ा है, इसे घर का खाना मिलना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ने अपने खुले शब्दों से ये कहा कि इनको जेल का खाना ही मिलेगा, बाकी कैदियों की तरह इनको भी जेल का खाना ही परोसा जाएगा। अगर जेल का खाना खराब आया होगा, अगर टेस्ट करने पर हमें ये समझ में आता है कि बासी है या कुछ खराबी है या ऐसा है जो खाया नहीं जा सकता या खाने में दिया नहीं जा सकता, तब मैजिस्ट्रेट ने कहा कि तब सोचा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको मुजरिमों वाला खाना ही खाना पड़ेगा। और जिस तरह से मुजरिम सुबह सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, जिस टाइम पर आपको याद तो होगा ना आर्यन खान के टाइम पे सुबह 6 बजे उठना, पूजा करना, नाश्ता करना, 11:30 के अंदर आपका लंच कंप्लीट कर लेना। लंच भी उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है, अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए तो आपको उसके कैंटीन में पैसे भर के खाना है। तो ये सब तो याद ही है ना, ये सब बहुत ताजा है, पुरानी बात तो है नहीं। तो अनिल देशमुख को उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे बाकी कैदियों को रखा जाता है, बस इतना ही फर्क होगा कि उन्हें अपने घर के गद्दे पर सोना अलाउड होगा और उनको पूरी मेडिकल हेल्प मिलेगी। अगर जो भी उनकी दवाइयां हैं, जो भी है, उनको बकायदा उनको टाइम टू टाइम उनके पास हो जाएगी, ये उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो और एक गुमराह इंसान जिनका नाम है सचिन वाजे, नाम सुना है ना, तो वो सचिन वाजे उनको रखा जाएगा तलोजा जेल में। अरे वही जहां पर सिद्धार्थ पिठानी है, याद आया ना? तो सिद्धार्थ पिठानी के आसपास ही कहीं पर तलोजा जेल में तलेगा खुद को सचिन वाजे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसमें 2000 करोड़ से भी पता नहीं कितने और कितने करोड़ जुड़ गए होंगे। उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख और सचिन वाजे को जेल की हवा खाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और आपको और एक चीज बताऊं, हमारे एनसीबी डायरेक्टर, जो हमारे जोनल डायरेक्टर, हमारे बहुत ही होनहार ईमानदार जो पुलिस है, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैं बात कर रही हूं समीर वानखेड़े की, जिनकी बेगुनाही पर अब लोग सवाल उठाकर अपनी पॉपुलैरिटी गिन रहे थे। समझ गए होंगे ना, नवाब मलिक की बात कर रही हूं। उनका मुंह बंद हो चुका है। कल की वीडियो में आपने देख चुके होंगे कि एनके सूद ने क्या क्या कहा और कितना होनहार है हमारा एनसीबी का जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। और समीर वानखेड़े के ऊपर ये जो लांछन लगाए थे, वही समीर वानखेड़े और उसकी टीम ने 100 किलो, सही सुन रहे हैं, 100 किलो का ड्रग्स पकड़ा है। 100 किलो का ड्रग्स पकड़ा है आज। तो क्या आपको लगता है कि समीर वानखेड़े जैसे लोग 25 करोड़ में खुद को बेच देंगे? अरे ये वही इंसान है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए हर एक पहलू को ढूंढ रहे थे। सीबीआई जो नहीं ढूंढ पा रही थी, वो एनसीबी जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनको मर्डर मिस्ट्री से कुछ नहीं होता, लेकिन मर्डर मिस्ट्री को एक पहुंच तक, एक हाइट तक लाने के लिए, एक लेवल तक, एक स्टैंडर्ड तक लाने के लिए, मदद करने के लिए हर नामुमकिन को मुमकिन कोशिश करके दिखाने वाले यही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उसकी टीम थी और आज भी है। और बेगुनाही का सबूत अब नवाब मलिक खुद दो कि तुमने इतनी बकवास बातें जो की थी, तुम्हारे पास कैसे कैसे सबूत है, हम देखना चाहते हैं। किस हिसाब से तुमने हमारे समीर वानखेड़े के ऊपर लांछन लगाए थे, क्योंकि अब तुम कहीं दिखोगे नहीं, ज्यादा दिखोगे नहीं, थोड़े भी नहीं दिखोगे, क्योंकि अब ये जो कारवा चल रहा है ना जस्टिस का, ये जो हवा में जोर आया है जस्टिस का, वो तुम्हें भी खींच के गिराएगा, याद रखना। तो अपनी जबान पे लगाम दो और अपने शब्दों पे विराम दो, ठीक है? क्योंकि अब सच की हवा चल रही है
और चलती ही जाएगी, और तब तक चलेगी जब तक हम जस्टिस के ऊपर पूरा ढाबा ना मार दे और हम कहे वी वर सेइंग दैट वी विल गेट जस्टिस, वी विल गेट जस्टिस एंड वी गॉट जस्टिस। आपको और एक खबर देना चाहती हूँ। एनसीबी की ऑफिस में, जैसे कि हमें पता है कि हर शुक्रवार को 11 से 2 के बीच आर्यन खान को आना है, हर शुक्रवार एनसीबी की ऑफिस में अपनी हाजिरी डालने के लिए। तो 19 नवंबर यानी कि 19th ऑफ नवंबर ये कहा गया है और ये डिसाइडेड है कि एनसीबी की ऑफिस में बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी करने के लिए आर्यन खान के साथ आने को कहा गया है अनन्या पांडे। ये वही दोस्त है जिसके व्हाट्सएप चैट्स पूरी तरह से लीक आउट हो चुके हैं, जहां पर आराम से पता चल रहा है बिना कोई मुसीबत के कि इन दोनों ने किस हद तक ड्रग्स को खाया है, बेचा है, लिया है। हर हकीकत के ऊपर पर्दाफाश हो चुका है और इसी वजह से संजय सिंह, जो कि अभी हमारे एनसीबी के डिपार्टमेंट के हेड है, जो कि समीर वानखेड़े जैसे ही हैं, और वो उनका ये डिसीजन है कि 19th ऑफ नवंबर यानी कि शुक्रवार 11 से 2 के बीच जिस टाइम में आर्यन खान आएंगे उसी टाइम में अनन्या पांडे को भी आना पड़ेगा और आमने सामने होगी बातें और आमने सामने पूछे जाएंगे काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे सवालात, यानी कि वापस से इंटेरोगेशन होंगी। और ये इंटेरोगेशन कितने घंटों की होगी ये तो देखना है, और हमें और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस मीटिंग के बाद। इंतजार रहेगा मुझे 19 नवंबर का। आपको भी होगा ना? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जहां बात आती है जस्टिस की तो वो ड्रग्स हो या इनजस्टिस, रेप, बलात्कार या कुछ भी हो, हमारी आवाज झुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए और बुलंद होनी चाहिए। वी विल गेट जस्टिस, वी विल गेट जस्टिस एंड वी विल डेफिनेटली गेट जस्टिस। यही सारी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज आप तक आई थी। आपका साथ मुझ तक वैसे ही पहुंचता रहे जैसे हमेशा पहुंच रहा है। आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है, और भी खबर आने से मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। एंड माफी चाहती हूँ, जब तक ये वीडियो आपके पास आएंगी शायद 2-4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है। मैं बहुत छोटी इंसान हूँ, 21 का रिचार्ज करके अपना जो भी है वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन सच करती हूँ। तो देखिएगा जरूर एंड डू सपोर्ट मी। जय हिंद।